अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी बाकी की पहली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट की थी और इसके 3 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको सोल्व करवाए थे और वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है। ठीक है, आज जो है वो हम अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अ ग्रुप of grade 10 students obtain the following marks out of 100 marks in English test। ठीक है, 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके ये इंग्लिश में से मार्क्स आए हैं। इंग्लिश टेस्ट में से कितने टोटल मार्क्स कितने थे? 100 में से ये मार्क्स हैं टोटल उनके। ठीक है, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी। इनका हमें वो उसी तरह क्लास लिमिट बनानी है, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक के दरमियान कितने बच्चे हैं, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं। और उसके बाद टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। हम 6 को जो है वो रख सकते हैं किस सूरत में? हम 6 मतलब जो इनके दरमियान डिफरेंस है, जो जैसे कि यहाँ पर हमने 3 का रखा था, यहाँ पे 5 का रखा था, क्लासेस के दरमियान डिफरेंस, वो यहाँ पर अब हम 6 का रखेंगे। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। फिर उन्होंने कहा सबसे जो छोटी फ्रीक्वेंसी होगी ना, मतलब वो क्लास हम बताएंगे जिस क्लास में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, वो हम सोल्व करेंगे तो फिर मैं बताती हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा है कौन सा ग्राफ बनाएं जी? हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएं। हिस्टोग्राम कौन सा ग्राफ था? बिल्डिंग वाला, इस तरह वाला जिसमें हम बिल्डिंग बनाते थे। तो इसी को अब हमने सारा क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब सीधा हम यहाँ पर आते हैं। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में सॉल्व किया था, यहाँ पर भी अब हमने वैसे ही करना है। करना क्या था? हमने 6 का गैप रखना था। तो सबसे पहले हम यहाँ से ढूंढेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। यहाँ पर सारे डाटे को आपने एक दफ़ा देख लेना। तो आपके पास सबसे छोटा जो वर्ड आ रहा है ना, वो था आपके पास ये 33। इसके अलावा जो है वो आपके पास और कोई नंबर इससे छोटा नहीं है। तो 33 से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और ये 6 हमें बता रहा है कि हमने 6 का गैप छोड़ना है। अब ये देखो 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38। तो हम 33 से कहाँ तक जाएंगे? 38 तक जाएंगे। तो ये 33 से 38, फिर एक मतलब 38 के आगे क्या आएगा? 39 से 44। 6 का गैप छोड़ना है ना। 44 से अगला नंबर होता है 45 से 50, उससे अगला आता है 51 टू 56 और उससे अगला नंबर है 56 से 57 टू 62। अभी हमने 62 तक स्टॉप क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमारे डाटा में 62 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं था जो कि उससे ज़्यादा होता। ये है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, 62 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इससे बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे जो है इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कोई नंबर होता तो फिर हम अगली क्लास भी बनाते। तो ये हमने क्लासेस बना ली। अब हमने देखा कि 33 से 38 के दौरान कितना नंबर है, ये कितनी दफ़ा कोई नंबर आया हुआ है। तो हम देख सकते हैं, एक तो हमने ये 33 ढूंढ के रखा हुआ है। क्या इसके अलावा 33 से लेके कोई 38 तक नंबर है? तो आप देख सकते हो सारे के सारे नंबर 4 और 5 की लाइन के हैं। 3 की लाइन का बस यही एक नंबर था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? 1। टेलीमार्क में 1 लाइन आएगी और साथ फ्रीक्वेंसी में हमने क्या डाल दिया? ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है और ये टेलीमार्क की। ठीक है, तो हम 1 डाल दिया। उसी तरह 39 से 44 तक कितने नंबर हैं जी? 44 तक ये देखो एक, ये 45 46 नहीं ले सकते क्योंकि हम 44 की बात कर रहे हैं। 44 तक 2 आगे, ये 42 44, ये 40 44, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कितने आगे? 6 आगे। तो आपने क्या करना है? टैली मार्क्स में इनकी 5 लाइनें लगाई और उसको क्रॉस करके उसका एक ब्लॉक बना लिया। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सोल्व किया हुआ है। और कितने आया जी? 6 आया, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। देन इसी तरह 45 से 50 तक जाओगे ना, आपके पास 15 नंबर आएंगे। तो पहले आपने 4 लाइनें लगाई, क्रॉस किया, 5 बन गया, फिर 4 लाइनें लगाई, क्रॉस किया, 5 बन गया, फिर 4 लाइनें लगाई, क्रॉस किया, 5 बन गया। तो 5 और 5 कितना आ गया? 15 फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। 51 से 56 तक नंबर ढूंढोगे ना आप, 51 भी आना चाहिए, 56 भी आना चाहिए। तो इसके दरमियान सिर्फ 4 नंबर थे। ठीक है,
तो वो 4 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। 57 to 62 तक ढूंढोगे तो आपके पास 6 आएंगे, तो 5 का ब्लॉक बना लोगे टैली मार्क में और 1 में से लिख दोगे। ये 7 इसलिए बनाया जाता है कि इससे फिर देख के हमें अंदाजा हो जाता है, गिनने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है आपके क्वेश्चन का, तो ये आपने करना है। उसके बाद मेन बात कर लेते हैं क्लास बाउंड्री की। क्लास बाउंड्री को अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने ना तो क्वेश्चन 1 में इसको सॉल्व किया था, ना 2 में और ना ही 3 में। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें ध्यान से कि आपने करना क्या है। बहुत आसान है क्लास बाउंड्री सॉल्व करना। सबसे पहले जो हमारी क्लास लिमिट होती है ना, सबसे पहला नंबर, उसमें से आपने 0.5 माइनस करना है। मतलब ये 33 है ना, तो आपका फॉर एग्जांपल इस तरह समझने के लिए याद रखो कि आपके टेस्ट के टोटल मार्क्स हैं 33, ठीक हो गया, और आपका 0.5 कट गया। 33 में से 0.5 कट गया तो फिर कितने पीछे कितने बचेंगे, 32.5 बचेंगे ना। इस तरह से अगर 33 टोटल मार्क्स हैं तो 0.5 की आपकी कहीं पे मिस्टेक हो गई है, तो आपकी टीचर फिर आपको कितने नंबर देगी, 32.5। अगर किसी को ये मेथड समझ नहीं आता, कैलकुलेटर ले, सिंपली 33 माइनस 0.5 लिखे, उसके पास आंसर आ जाएगा 32.5। समझ आई। अब 38 है, तो पहली जो ये पहली लाइन होगी ना, इसमें से आपने माइनस करना है 0.5, और ये जो अगली लाइन है नेक्स्ट, इसमें से आपने प्लस करना है 0.5, और वो होता है क्लास बाउंड्री। दैट्स इट, क्लियर। ये वाली जो लाइन होगी हमारी फर्स्ट लाइन सारी की सारी, इसमें से हम 0.5 माइनस करते जाएंगे और इस 38 में से हम 0.5 ऐड करते जाएंगे। समझ आई। अब ये 38 में हमने 0.5 ऐड किया, तो जाहिर सी बात उसके साथ हम 0.5 लिख देंगे। अब 39 है, 39 में से 0.5 माइनस करो तो क्या बचेगा, 38.5 बचेगा ना। तो अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पहली रो का लास्ट वर्ड आएगा ना, उससे अगली रो शुरू होगी, मतलब ये सेम होंगे। जैसे कि 38.5 38.5, 44.5 44.5, 50.5 50.5, 56.5 56.5। समझ आई। तो ये वाले जो नंबर्स हैं इनके साथ जस्ट आपने 0.5 ऐड करते जाना है, और इसी नंबर से फिर अगला नंबर शुरू होगा। वो कैसे, अब देखो इन दोनों के दरमियान तो 1 का डिफरेंस है, तो जब इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे और इसमें से 0.5 निकाल देंगे, ठीक है, तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। समझ आई। तो ये हमने जो है क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। अब जो है हम इसका ग्राफ मेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आगे हम अब ये किस तरह से दोनों चीज़ें नजर, चलो साथ साथ देखते जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ग्राफ को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि कम से कम आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी है। कम से कम हमें 1 चाहिए और मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, हमें 15 चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक होना चाहिए और कम से कम आपके पास 1 है। तो मैंने पहले भी बात की थी दूसरी वीडियो में भी कि हम फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये जो साइड नंबर्स हैं ये इस तरह से चेंज करेंगे। तो अब क्योंकि 1 से 15 तक हमें चाहिए, तो फिर मैं 2 का मतलब इवन नंबर रख लूँगी, वो हमारी मर्जी है। हम बस 16 तक लिखें, अगर आपके पास लाइन है तो आप 18 भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन इतनी लाइन छोटी नहीं होनी चाहिए कि 15 से थोड़े नंबर आए। 15 से ज़्यादा की लाइन होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नंबर आ सकता है, 15 से कम नहीं आ सकता। क्लियर। अच्छा जी, ये 2 4 6 8 10 12 इस तरह से मैंने 2 का टेबल लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लाइंस मेक की। जितना डिफरेंस इनके दरमियान था उतना ही डिफरेंस आपने यहाँ पे रखना है, बिल्कुल स्केल से बनाना है। अब पहली लाइन का जो क्लास बाउंड्री रखी वो ये थी पहली, अगली की आने वाली ये, उससे अगली की ये, क्योंकि ये दोनों सेम होती जाती है ना, सेम नहीं लिखते। फर्स्ट सबसे छोटी वैल्यू लिखी, उसके बाद आने वाली, उसके बाद ये सारी लाइन, क्योंकि ये सारी तो फिर इसके अंदर कवर हो जाता है ना, ये इतना इतना ये सेम है, तो सेम क्लास बाउंड्री को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं, और ये जो सेम आते हैं इनको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आगे ये सारी मैंने नंबर्स लाइंस की मतलब लिख ली कि इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये है, ये 56, ये 62। तो आगे लाइंस आप लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मैंने नंबर्स लगा दिए। अब क्योंकि सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी 32, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, उसकी हमारे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी आई थी वो 1 आई थी।
अब यहाँ पे देखो 32 की 1 है, तो मेरा नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। आप चाहो तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 इस तरह 15 तक लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी लाइन आपको लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो ये इसका जो क्लास बाउंड्री में आपने क्या करना है कि इस पूरी ये जो हमने कट लगाया ना, ये जो लाइन लगाई है, इस लाइन के ऊपर से आप ये 1 तक आओगे। तो 1 कहाँ होगा, जाहिर सी बात है इसके दरमियान में ही होगा ना। 1 ये 0 है, 0 2 के दरमियान में 1 है, तो ये मैंने 1 का मार्क किया। तो इसको फिर आपने एक ब्लॉक बनाने के लिए अगली लाइन के साथ इस तरह से मैच कर देना। समझ आई? ये किसका ग्राफ बना है, ये 1 का बना है, ये पहली क्लास बाउंड्री का बना है। क्लियर? अब अगला बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरनेस हो जाएगी। अब जो अगला है 38.5, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6। अच्छा जी, अब इस लाइन को, नहीं ये वाली जो लाइन है ना, ये 38 वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये 6 तक जाएगी। तो ये था 6 हमारे पास, ये 6 तक आ गया। और जाहिर सी बात है इसको पूरा ब्लॉक बनाना है, तो अगली लाइन को भी हम जो है वो यहाँ तक ला के इनको आपस में क्या कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे। समझ आई? लाइन यही है ये क्लास बाउंड्री की, लेकिन इसका एक ब्लॉक बनाना होता है, हमने बिल्डिंग बनानी होती है, पता है ना हम इस चीज़ का। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ये 44.5, तो ये है 15। 44 का क्या है, 15। तो 15 हमारे पास ये 14 और 16 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन को अब हमने यहाँ तक लेके आना। ये लो जी, इसका भी एक इस तरह से ब्लॉक बना देंगे। ये नहीं, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये आ गया। ऑलराइट, अब हमारे पास अगली फ्रीक्वेंसी है 50.5, तो वो है 4। क्या है, 4। अब इसकी लाइन कहाँ तक जाएगी, ये है जी 4। तो ये लाइन पहले लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने के लिए हमने इसको ऐसे, ये लो जी, बन गया इसका ब्लॉक। ये किसका है, 4 का। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप ये नंबर लिखो, ये ज़रूरी नहीं होती, मैं वैसे ही लिख रही हूँ। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 की, किसकी है, 6 की, वो है 56.5। तो कहाँ से आएगी, मतलब उसकी क्या है, 6। तो इसका भी 6 है, तो इसकी लाइन कहाँ तक जाएगी जी, ये लो यहाँ पर आ गई 6 तक। तो इसको जो है हम साथ ऐसे ही अटैच कर देंगे। क्लियर? तो ये लेंगे, हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। समझ आई कि जहाँ जहाँ तक फ्रीक्वेंसी थी वहाँ तक जाके इसका जो है आपने ब्लॉक ड्रा कर लेना है। तो ये लाइंस मेरी एक्स्ट्रा थी, यहाँ तक ही हमारी क्लास बाउंड्री थी, यहाँ तक जो है वो हिस्टोग्राम बंद हो रहा है, क्लियर सॉल्व हो रहा है। ओके जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, पहले पढ़ लेते हैं। और एक और बात थी, यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ था, आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट, क्वेश्चन 4 की बात कह रही हूँ, विद लीस्ट क्लास फ्रिक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट क्लास लिमिट। ठीक है, ये उसकी ग्राफ की ही बात कर रहे थे, कोई फायदा। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, के जो टेबल आपको दे दिया गया है उससे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों ग्राफ बनाने हैं। क्या, पॉलीगॉन भी बनाए और हिस्टोग्राम भी बनाए, और गिवन फ्रीक्वेंसी। आप देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन 4 में हमने ये क्लास लिमिट भी खुद बनाई, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज भी अंदर से ढूंढ के खुद लिखी। लेकिन यहाँ पर अब हमारा काम आसान है, हमें उन्होंने ये बना के दे दिया है और सिंपली कहा है कि आपने क्या करना है, आपने हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बनाना है। अब हमें पता है पॉलीगॉन के लिए हम मिड पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में पहले सॉल्व किया था। और हिस्टोग्राम के लिए हम क्लास बाउंड्रीज यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ेंगी, ये याद रखें आप, पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट और हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने काम में। तो सबसे पहले क्योंकि मैं हिस्टोग्राम बना रही हूँ, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज ले ली मैंने। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री कैसे सॉल्व करते हैं, अब आपको पता है, मैंने अभी भी बताया था आपको, बहुत क्लियरली डीपली जाकर समझाया है कि पहली वैल्यू जो होती है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं और अगली जो वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। अब आपने जिस मर्जी क्वेश्चन की क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है तो आपने इस मेथड से करनी है। अब ये देखो, ये थी हमारे पास क्लास 10 और 15, ठीक है। अब 10 में से 0.5 माइनस करो तो क्या बचेगा, 9.5, और 14 में 0.5 ऐड करो तो क्या आएगा, 14.5।
कोई इशू तो नहीं ना, कोई मसला तो नहीं हमें। अच्छा जी, अब 15 है तो 15 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यही 14.5, क्योंकि अगली लाइन हमारी यहाँ से ही स्टार्ट होनी है। अब 19 है तो 19 में 0.5 ऐड कर देंगे। उसी तरह 20 में जब माइनस होगा तो आ जाएगा 19.5, और जब 24 में हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24.5। समझ आ रही है ना मेरी बात सारी? ये सारा हमने इस तरह से कर लेना है। ये डाटा एक बना लिया। अभी इसको ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए अब सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक थी। अच्छा जी, मैक्सिमम हमने इसमें वैल्यू देखनी है तो मैक्सिमम हमारी वैल्यू इसमें 30 तक है, समझ आ रही। और मिनिमम हमारे पास जो है इसकी फ्रिक्वेंसी वो 6 तक है। तो आपने जब भी ग्राफ मेक करना है ना तो आपने कोशिश करनी है कि आप 0 से ही स्टार्ट करो वैल्यू। तो अब क्योंकि हमने 30 तक जाना है तो हम इसकी जो वैल्यू में ना हम वो उसी तरह 2 का डिफरेंस छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हो। ये वाली लाइन हमेशा जो है वो सबकी चेंज हो सकती है, इससे मसला नहीं। आप 5 का भी गैप दे सकते हो, आप 3 का भी गैप दे सकते हो। बस पॉइंट ये होना चाहिए कि सब में एक जितना डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने अब यहाँ पे 4 का गैप दिया हुआ है। तो अब ये देखो, पहले मैंने यहाँ पे 0 था, फिर मैंने 4 लिखा, फिर 8, फिर 12, यानी कि 4 का टेबल लिख दिया। वैसे हमें वैल्यू यहाँ तक ही चाहिए थी, ये 30 तक, ये 32 तक। ये ज़रूरी नहीं आप ये 2 वैल्यूज़ लिखें, जहाँ तक हमें चाहिए आप वहाँ तक भी लाइन एंड कर सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो हमारी क्योंकि हम हिस्टोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने नीचे क्लास बाउंड्रीज लिखी, ठीक है। ये पहली के दूसरी की। अब क्योंकि पहली की क्लास बाउंड्री क्या थी, 6, ठीक है। बुक से देख के सोल्व करते हैं। अब पहली 6 थी तो हमारे पास 4 से 8 था, तो यानी कि इसके दरमियान 5 भी है और इसके दरमियान 6 भी है। तो ये पहली लाइन यहाँ पर आई 6 तक, और उसके बाद हमने इसको इस तरह मिला के तो क्या बना लिया, इसका एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अगली जो फ्रीक्वेंसी बाउंड्रीज है हमारे पास वो 17 तक है। तो यहाँ पे देखो 17 कहाँ पे आएगा, ये 16 और 20 के दरमियान में 17 आएगा। यहाँ पे आएगा एक 17, 18 और 19, ठीक है। तो 17 के लिए सबसे पहले ये लाइन यूज होगी। तो ये लाइन हमारी जो है, हम यहाँ तक जो है इसको हाईलाइट कर देंगे। ये हमने ड्रा कर दी, और अगला भी जो ग्राफ है वो इसके साथ जाके मैच हो जाएगा। ये लो, आ गया। अब उसके बाद अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 23 तक है। तो हमारे पास यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो 23 फिर इससे कम आएगा क्योंकि ये 21 है और ये 22, 21, 22 एंड 23। तो 23 तक जाना है, तो इस लाइन को हम देखेंगे। तो ये लाइन हम कहाँ तक जाएगी, ये लाइन हमारी आ जाएगी आप 23 तक। इसको फिर ब्लॉक को हम मैच कर देंगे। ये लेंगे, हो गया ये भी सोल्व। अब अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30 तक, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 30 तक। तो 30 तो है नहीं है, तो यहाँ पे 29, 30 एंड 31। तो 30 वाली लाइन ये है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ तक ले आए लाइन को, और इसको जो है हम मैच कर देंगे। ये ले सोल्व। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 22। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी 22 है, तो हमने 22 तक जाना है। तो 22 ये देखो मैंने लिखा हुआ है, वो ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो इस लाइन को देखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेना है इसके साथ। ये बन गया जी हमारा ब्लॉक, ये लो। अब लास्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 13। लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 13। तो लास्ट ब्लॉक हमारा कहाँ पे बनेगा, 13 पे बनेगा। तो ये इसके दरम्यान बनेगा 13, 14 एंड 15। तो 13 पे ये लाइन यूज होगी। तो इसका जो है वो हम एक ब्लॉक जो है कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये लें जी, ये देखें यहाँ पे 13 आ रहा था बिल्कुल। तो इसको मैच करते हुए हमने यहाँ पे ये अपना हिस्टोग्राम बना लिया। समझ आ गई, ये क्या बन गया, हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिड पॉइंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट। किसके लिए, ये भी आपने इसी ग्राफ के साथ साथ ही सॉल्व करना है। मैंने कहा था बाद में करूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्लास बाउंड्री हिस्टोग्राम में यूज हुई है, पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो बहुत आसान है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। हमने जैसे कि बहुत ज़्यादा दफ़ा पीछे यूज़ किया है ना मिड पॉइंट को। 10 और 14 प्लस करेंगे
10 14 प्लस करो तो कितना आएगा भला, ये आ गया 24, नहीं 34, नहीं 24 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आ गया 12, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 12 आ गई। अब 15 और 19 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 को डिवाइड कर दो 2 पे तो क्या आ जाएगा, 34 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 20 और 24 आ जाएगा आपके पास, 44 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे तो हमारे पास आ जाएगा 22, और उसके बाद 30 और ये एक मिस हो गया था 25 और 29 वाला, इसको हम जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास इसका आ जाएगा 25 50 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा 27 आ गया। और उसके बाद आपने ये 30 और 34 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 32, ठीक है। और 35 और 39 आपके पास आ जाएगा 74, ठीक है। 74 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 2 7 37, ठीक है। तो ये आपके पास 12 17 22 27, उसके बाद आपके पास आया 32 और फिर आया 37, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो इनमें 5 का गैप है। तो ये हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं, अब इनको देखते हुए हमने जो है अपना मिड पॉइंट का क्वेश्चन काम जो है उसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि अब ये जो क्लास बाउंड्रीज है ना, इसकी जगह पर आपने क्या लिख देनी है, ये इनके मिड पॉइंट लिख देने हैं। तो ये 12 से शुरू हो रहे हैं और 37 पे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप इसी के ऊपर जो है वो पॉलीगॉन भी बना सकते हो। इसको देखो हम नीचे ले आए, इसका जी हमने रख दिया 12, इसको 17, इसको फिर आगे 22, ये आ जाएगा हमारे पास 27, ये 32 और ये आ गया हमारे पास 37 और ये एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से हमने इसके ये सारे पॉलीगॉन बना लिए। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए इनके जो है वो हमारे पास सेम ही है ना, मतलब देखो जो इसकी फ्रिक्वेंसी थी वही इसकी 12 की भी यूज़ होगी, फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, इन सब के दरमियान में इस तरह से एक पॉइंट बना लेना है। समझ आई मेरी बात? ये जो आपने हिस्टोग्राम बनाया हुआ ना, उसके दरमियान में आपने जो है एक पॉइंट बना लिया। अब उस पॉइंट को, ये जो एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट लगाया ना, पहले मैंने बताया था ये क्यों लगाते हैं, ताकि ये इसको मैच कर दो, ये बिल्कुल हमारा अपने एक्स एक्सिस के साथ मैच हो जाए। तो इस तरह आपने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जो है वो अटैच कर देना है। ये लो जी, ये आपका क्या बन गया, हिस्टोग्राम भी और प्लस ये पॉलीगॉन भी बन गया। तो ये हमारे ग्राफ बन गए। समझ आ गई? अगर किसी पॉइंट का भी कोई इशू हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ग्राफ का काम उस तरह बना के समझाया नहीं था जा सकता, तो इसलिए मैंने फिर ये आपको साथ साथ समझाया है। अभी क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में भी सेम हम यही काम करेंगे। आप पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, The following data shows the number of heads in an experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times make a discrete frequency distribution from the information। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि मतलब डिस्क्रीट का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। ये उन्होंने टॉस किया है कॉइन्स के साथ, तो उनके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने मेक अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी, इसका एक तरतीब है जाके इसका एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताना है, इन्फॉर्मेशन इसको बतानी है। सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस इसमें हमने इसको सिंपली बताना है कि कौन सा नंबर कहाँ तक आया। आप सिंपली यहाँ पे देखो, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 0 है। तो फिर आपने इसमें क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट नंबर आप इसमें ढूंढो कि सबसे हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो बस आपका 5 ही है, ठीक है। 5 से ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ पर आए, आपने लिखना है नंबर ऑफ हेड्स, के हेड्स कितनी दफ़ा आया है, तो वो आपने लिख दिया 0 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 0 था, सबसे बड़ा नंबर आपके पास 5 था। अब टैली मार्क का हमें पता है टैली मार्क कैसे करना है, और साथ आपने फ्रीक्वेंसी, बस 3 इसके जो है कॉलम बनने हैं। क्वेश्चन 6 बस यहाँ तक किया और इसका कुछ भी नहीं करना। अब हम काउंट करेंगे तो कि 0 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, ये देखो 1 2 3 4 5, इसके अलावा 0 नहीं है। तो 5 ये टैली मार्क बना लेंगे, 4 बना के ऊपर क्रॉस करना होता है, 5 का ब्लॉक बनाना होता है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने लिख दिया जी ये 5 टाइम है। अब हम काउंट करेंगे 1 कितनी दफ़ा आया, 1 2
3 4 5 6 7, तो 7 टाइम हमारे पास क्या था, ये 1 आया हुआ है। अब 2 काउंट करेंगे तो 2 आपके पास अंदर से ये सारा काउंट करेंगे तो ये आपके पास 9 टाइम होगा, और 3 काउंट करोगे, ये सारे के सारे 3 काउंट करोगे तो आपके ये पास ये 14 आएंगे। और 4 आपके पास जी आए हुए हैं 9 टाइम, ये 4 भी आपके पास 9 टाइम आए हुए हैं। और 5 आप अगर देखो ये 6 टाइम है तो काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके अलावा और कोई 5 नहीं है, तो ये हमने लिख दिया जी, ये कितनी दफ़ा आए हुए हैं, ये 6 टाइम आए हुए हैं, तो ये सारा लिख दिया। बस इसका और कुछ भी नहीं था करना, बस एक डिस्क्रीट वैल्यू बनाना था, यानी कि तरतीब के वाइज एक सीक्वेंस के साथ जो था हमने इनको बता देना था। तो ये हमने बता दिया एज अ सीक्वेंस के तौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 और 8, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।